8 अध्याय 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें देखिए आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है यही की यही आपको कहाँ दिए हुए हैं, प्रश्नावली में दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली में से जो प्रश्न दिए हुए हैं वही की वही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बनते हैं, आप लोग ये ध्यान रखें। तो मैं आपको उन्हीं को सॉल्व करके बता रहा हूँ और आपको सॉल्व कैसे करना है उसके उत्तर भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न या सही विकल्प चुनिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 आएगा। अभी ब्लूप्रिंट आ चुका है लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं है। उसमें क्या रहेगा, प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक। ठीक है, कितना, प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 क्या रहेगा, सही विकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। दूसरा रहेगा आपका खाली स्थान भरो, तीसरा रहेगा सही जोड़ी और चौथा रहेगा सत्य असत्य और पांचवा रहेगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ये जो 5 प्रश्न मैंने आपको बताया इसमें 6 अंक का हर एक प्रश्न रहेगा। समझ में आता है? मतलब कि आपको 30 अंक, देखो 75 में से कितने, 30 अंक आपको किस पर मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पर, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आता तो एक बार और देखना। ठीक है, लेकिन आपको इनको करना है। ठीक है, समझ में आता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 1। ध्यान देना किस टाइप से, जैसे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में आपको 2 10 30। ठीक है, 2 10 30 अंश बटा 1 धन 10 का वर्ग 30। ये क्लियर है? अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तालिका। ठीक है, तालिका अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो बढ़िया से आप तालिका को कैसे बनाना है वो बनाने का तरीका जरूर सीख लेना, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया आपको। ठीक है, और इसमें इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड किया था उस पर भी दिया हुआ है, बाकायदा आपको बताया। नहीं समझ में आता तो आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको देख लेना बढ़िया से, तो आपका काम हो जाए। यहाँ पर देखिए ये इसका हल कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, 2 10 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 10 30 का मान कितना है, 10 30 का मान कितना होगा, 1 बटा करनी, हाँ 1 बटा करनी 3 बटा 1 धन 10 का वर्ग 30। समझ में आता है? 10 का वर्ग 30 की बात करें तो 1 बटा करनी 3 पूरे का वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 धन, यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो 2 का अंश से गुणा करेंगे तो 2 बटा करनी 3 हो जाएगा, और बटे में 1 धन, यहाँ पर 1 बटा करनी 3 मतलब पूरे का वर्ग होगा, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और बटे में करनी 3 का वर्ग मतलब करनी हट जाएगी, तो बटे में 1 बटा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, पहले इसको सरल करते हैं, तो 2 बटा करनी 3। ठीक है, बटा आपको क्या दिया, 1 धन 1 बटा 3 दिया हुआ है। आप क्या करो, ये 1 का 3 से गुणा करो। ठीक है, 3 का 1 से गुणा किया तो कितना हुआ, 3 और 1 के तो बटे में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लघुत्तम कितना है, 3, तो 3 का 1 से गुणा किया तो ये 3 हुआ, और धन यहाँ पर इसके बटे में 3 है। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1, तो 1 का सीधा गुणा कर दिया यहाँ पर। समझ में आता है? yes. नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 धन 1 बटा 3 को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, इसका क्या करो, आप इसके भी अंश और इसके हर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। yes. समझ में आता है? यहाँ पर अंश और हर में 3 का गुणा कर दो तो 3 बटा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 बटा 3 है, दोनों का हर एक जैसा है। yes. बढ़िया से आप क्या करो, इनका हर एक समान लिख दो, 3 और 1 4, ये हो गया। ठीक है, तो भी 4 आ रहा है। yes. ये तो समझ में आता है। yes. अब इसके बाद में 2 बटा
करनी 3 और ये बटे में कितना हुआ 4/3 हुआ। ठीक है, देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये प्रश्न 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों काम हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, जब एक परिमेय संख्या के बटे में दूसरी परिमेय संख्या होती है तो जो दूसरी परिमेय संख्या होती है हर वाली, वो क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है या पलट जाती है वो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 गुणा ये पलट के कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है? जैसा हमने यहाँ पर किया था, क्या किया था, यहाँ पर वर्ग में 3 को हम यहाँ पर करनी 3 का वर्ग क्या था, करनी 3 का वर्ग 3 था। तो जब ये इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, करनी 3 के वर्ग को 3 लिख सकते हैं, तो 3 को हम करनी 3 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अरे करनी 3 का वर्ग 3 है तो 3 को हम करनी 3 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को उपयोग में लाने के लिए अब यहाँ पर देखो 2 से ये 2 बार में कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या था, 3 का मतलब करनी 3 का वर्ग, या करनी 3 को हम करनी 3 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं, वर्ग बोला ना मैंने, तो करनी 3 गुणा करनी 3, ध्यान से समझो तो समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 को हम करनी 3 गुणा करनी 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इससे एक बार में ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, करनी 3 बचेगा कि नहीं। तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पर करनी 3/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया, हल्का सा रिपीट करके देखना, आपको पूरा बकायदा ये यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख दिया है, ये हिंट करने के लिए कि हमने करनी यहाँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जैसा दिया है उसके अनुसार काम करना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है sin 60 और फिर उसके बाद cos 60, फिर tan 60 और फिर दिया हुआ है sin 30 दिया हुआ है। तो उसके अनुसार आप देखो पहले। ठीक है, ये किसके बराबर है, sin 60 के बराबर है क्या, अरे sin 60 के बराबर ये करनी 3/2 का मान होता है क्या? yes, इसको आप क्या लिख दो, sin 60 अंश। ठीक है, अब समझ में आया कैसे आया उसका उत्तर? कहाँ नहीं समझ में वो बताओ। ठीक है, ये सब यहाँ तक ये क्लियर होता है।